नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग किताब के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो बताती है कि खुश कैसे रहें। नहीं, ये सिखाती है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी जीने का मतलब कैसे ढूंढा जाए। चलिए, इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन मुश्किल सवाल से करते हैं। जरा सोचकर देखिए कि अगर किसी इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, घर, पैसा, आज़ादी, यहाँ तक कि उसकी पहचान, तो उसके पास जीने के लिए क्या बचेगा? तो सवाल ये उठता है कि जब बाहर के हालात किसी को तोड़ने पे तुले हों, तो असली ताकत वो आती कहाँ से है? इस किताब के जो लेखक थे, उन्होंने बहुत ही मुश्किल हालात में एक सच को समझा था। एक ऐसा सच जो ये बताता है कि कौन टिक पाता है और कौन बिखर जाता है। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास जीने का कोई क्यों था, मतलब कोई मजबूत वजह थी, वो लोग भयानक से भयानक दर्द भी झेल गए। और दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास ऐसी कोई वजह नहीं थी, वो हालात के बिगड़ने से पहले ही अंदर से टूट चुके थे। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल तक ले जाता है कि जिसे जीने का क्यों पता हो, वो कोई भी कैसे सह सकता है। मतलब ये एक कमाल का आइडिया है। असली ताकत हमारे शरीर में या बैंक बैलेंस में नहीं है, वो है हमारे मकसद में, हमारे पर्पस में। अगर एक मजबूत क्यों होना, तो वो किसी भी कैसे को सहने की हिम्मत दे देता है। और अगर वो क्यों गायब हो, तो सब कुछ होते हुए भी इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला महसूस कर सकता है। ठीक है, तो मकसद जरूरी है, लेकिन अगर दर्द, पेन हमारी जिंदगी का हिस्सा है ही, तो फिर उसे समझे कैसे? ये किताब दर्द को एक एकदम नए नजरिए से देखती है। ये बताती है कि हर दर्द, हर तकलीफ एक जैसी नहीं होती। यहां समझने वाली बात यह है कि किसी इंसान को सिर्फ दर्द नहीं तोड़ता, उसे तोड़ता है बेमतलब का दर्द। मतलब ऐसी तकलीफ जिसका कोई मकसद ही नजर ना आए। जब दर्द का कोई मतलब नहीं दिखता, तो वो एक ऐसा बोझ बन जाता है जिसे उठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सच कहूं तो यही वो दर्द है जो असल में असहनीय होता है। लेकिन यहां एक कमाल का ट्विस्ट है। जैसे ही उसी दर्द में, उसी तकलीफ में एक मतलब जोड़ दिया जाता है, तो सब कुछ बदल जाता है। एक चमत्कार जैसा होता है। जो पीड़ा पहले कमजोरी लग रही थी, वही अब ताकत का सबसे बड़ा सोर्स बन सकती है। ये एक तरह की कला है, अपनी तकलीफ को एक मकसद देने की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि असली पावर हालातों में नहीं है, बल्कि उस मतलब में है जो हम उन हालातों को देते हैं। हो सकता है कि हालात हमारे कंट्रोल में ना हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उन हालात का मतलब क्या होगा, ये तय करना हमेशा हमेशा हमारे हाथ में होता है। और मजबूती और कमजोरी का सारा खेल बस यहीं से शुरू होता है। तो फिर सवाल यह है कि वो क्या चीज है जो किसी इंसान से कभी कभी भी नहीं छीनी जा सकती? चलिए अब उस सबसे बड़ी और कह सकते हैं आखिरी आजादी की बात करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, दुनिया किसी से उसका पैसा छीन सकती है, उसका घर, उसके रिश्ते, उसके सपने, सब कुछ ले सकती है। लेकिन फिर भी एक चीज हमेशा बच जाती है। एक चीज है जो हमेशा उस इंसान के पास रहती है। और वो एक चीज है अपना रवैया चुनने की आजादी। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, उन पर रिएक्ट कैसे करना है, ये चुनना हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। यही वो परम आजादी है, आखिरी आजादी, जिसे कोई ताकत नहीं छीन सकती। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुश्किलों से लड़ने के लिए पहले से मजबूत होना पड़ता है, पर सच तो बिल्कुल उल्टा है। ताकत संघर्ष से पहले नहीं आती, ताकत तो संघर्ष के दौरान ही बनती है। ठीक वैसे ही जैसे लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, इंसान को भी उसकी मुश्किलें ही गढ़ती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं। तो अभी तक हमने फिलॉसफी और सिद्धांतों को समझा। अब बात करते हैं कि इन सब आइडियाज को अपनी असल जिंदगी में कैसे लाया जाए। मतलब थ्योरी से प्रैक्टिस तक का सफर, वो कैसे पूरा किया जाए। देखिए, जब भी कोई मुश्किल आती है तो मन में एक सवाल लगभग अपने आप आ जाता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ना? ये सवाल इंसान को सीधा एक विक्टिम वाली सोच में फंसा देता है और उसका दर्द कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन ये किताब हमें एक अलग सवाल पूछना सिखाती है, एक ज्यादा पावरफुल सवाल, और वो है, ठीक है, अब जो हो चुका है उसके साथ क्या किया जा सकता है। बस ये छोटा सा बदलाव, ये सवाल पूछते ही पूरा फोकस शिकायत से हटकर एक्शन और जिम्मेदारी पर आ जाता है। और यहीं पर इस पूरे डिस्कशन का सबसे गहरा सच छिपा है कि जीवन का अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कहीं ढूंढते फिरें जैसे कोई खजाना हो।
नहीं, ये तो वो चीज़ है जिससे हम हर दिन अपने छोटे बड़े कामों से, अपने चुनावों से खुद बनाते हैं। ये कोई पैसिव खोज नहीं है, ये एक एक्टिव क्रिएशन है। तो देखिए, एक ही दर्द, एक ही तकलीफ दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जा सकती है। एक रास्ता है विक्टिम बने रहने का, ये सोचने का कि मेरे साथ बुरा हुआ, और दूसरा रास्ता है उसी दर्द को अपनी ताकत बनाने का, एक लीडर बनने का, ये कहने का कि जो हुआ अब मैं उसके साथ कुछ करूंगा। और ये चॉइस, ये चुनाव पूरी तरह से उस इंसान का होता है जो उस दर्द से गुजर रहा है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि बाहरी मोटिवेशंस बस थोड़ी देर के लिए काम करता है, पानी के बुलबुले की तरह, लेकिन जीने की एक मजबूत वजह, एक गहरा क्यों, वो एक लाइट हाउस की तरह होता है जो हर तूफान में रास्ता दिखाता है। बिना वजह के इंसान बिखर जाता है, लेकिन अगर वजह मिल जाए तो वो कुछ भी सह सकता है। चलिए इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आज जो दर्द महसूस हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, वही कल किसी और के लिए जीने की हिम्मत देने वाली कहानी बन जाए? जब कोई अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को एक बड़ा मतलब दे देता है, तो उसकी अपनी कहानी दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकती है, उन्हें रास्ता दिखा सकती है।